हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस सभी होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो वीडियो आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। राजा भोज हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो राजा भोज हवाई अड्डा जो है यह आपका भोपाल में स्थित है, यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। राजा भोज हवाई अड्डा जो है आपका भोपाल में स्थित है। घग्घर नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? सही जवाब क्या होगा? तो घग्घर नदी की जो उत्पत्ति है यह आपका शिवालिक से होती है, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। घग्घर नदी की जो उत्पत्ति है यह शिवालिक से होती है। नेपाल में कौन से मंदिर को मंकी टेम्पल के नाम से जानते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो नेपाल में कौन से मंदिर को मंकी टेम्पल के नाम से जानते हैं? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा। स्वयंभू नाथ मंदिर को नेपाल में मंकी टेम्पल के नाम से जानते हैं, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में कौन सा एक प्रकार का एंजाइम है? आपके ऑप्शंस हैं ट्रिप्सिन, इंसुलिन, सोमेट्रोपिन, ग्लूकागन। सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से कौन सा एक प्रकार का एंजाइम है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है यह एक प्रकार का एंजाइम होता है, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। काजू जैसी फसलों के लिए कौन सी मिट्टी अधिक उपयुक्त है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो काजू जैसी फसलों के लिए जो उपयुक्त मिट्टी होती है वह आपका लाल लैटेराइट मिट्टी होती है, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। काजू जैसी फसलों के लिए जो सबसे अधिक उपयुक्त मिट्टी होती है वह लाल लैटेराइट मिट्टी होती है। निम्नलिखित में से किस नदी की अपनी सहायक नदियों में से एक मूसी नदी सहायक नदी है? सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से किस नदी की अपनी सहायक नदियों में से एक मूसी नदी सहायक है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की सहायक नदी है मूसी नदी, यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा खिलजी वंश ने। दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था, यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। पन्ना हीरे की खान कहाँ स्थित है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पन्ना हीरे की खान कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। मध्य प्रदेश में स्थित है पन्ना हीरे की खान, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो प्रत्येक वर्ष जो है यह कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा 6। प्रत्येक वर्ष 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। राउरकेला लौह और इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो राउरकेला लौह और इस्पात संयंत्र जो है यह आपका ओडिशा राज्य में स्थित है, यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। राउरकेला लौह और इस्पात संयंत्र जो है यह आपका ओडिशा राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से किस तत्व का गलनांक सबसे कम है? सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से किस तत्व का जो गलनांक होता है वह सबसे कम है?
तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा हीलियम। हीलियम का जो गलनांक होता है वह सबसे कम होता है, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ स्थित है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग जो है यह आपका देहरादून में स्थित है, यानी सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून में स्थित है। हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? राइट आंसर क्या होगा, तो हमारे सौरमंडल में टोटल जो ग्रह हैं 8 ग्रह हैं। सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। पहले ग्रहों की संख्या कितनी हुआ करती थी, तो 9 हुआ करती थी पहले ग्रहों की संख्या। सन 2006 में प्लूटो ग्रह को क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में रखा गया। 9वां ग्रह प्लूटो ग्रह था जिसको सन 2006 में क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में रखा गया, यानी ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया प्लूटो ग्रह को। इसीलिए वर्तमान में जो टोटल ग्रह हैं वह आपके 8 हैं। किस शहर को ऑरेंज सिटी के नाम से जानते हैं? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस शहर को ऑरेंज सिटी के नाम से जानते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा नागपुर। नागपुर शहर को ऑरेंज सिटी के नाम से जानते हैं, यानी सही जवाब आपका ऑप्शन बी होगा। बगलिहार नदी परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ? राइट आंसर क्या होगा, तो बगलिहार नदी परियोजना का जो निर्माण है यह आपका चिनाव नदी पर हुआ, यानी सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। बगलिहार नदी परियोजना का निर्माण जो है यह आपका चिनाव नदी पर हुआ। निम्न में से कौन सा केवल पादप कोशिकाओं में उपस्थित होता है? आपके ऑप्शंस हैं कोशिका भित्ति, रिक्तिका, कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया। सही जवाब क्या होगा, तो निम्न में से कौन सा केवल पादप कोशिका में उपस्थित होता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो होता है यह केवल पादप कोशिका में उपस्थित होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत के किस राज्य के तटीय रेखा सबसे लंबी है? राइट आंसर क्या होगा, तो भारत का कौन सा राज्य है जिसका तटीय रेखा जो है वह सबसे लंबी है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा गुजरात। गुजरात राज्य की जो तटीय रेखा है भारत में वह सबसे ज्यादा लंबी है, यानी सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन बी आपका होगा। इलाहाबाद शिलालेख किसके द्वारा जारी किए गए थे? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इलाहाबाद शिलालेख जो है यह किसके द्वारा जारी किए गए थे, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के द्वारा इलाहाबाद शिलालेख जारी किए गए थे, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। बगदाद किस देश की राजधानी है? सही जवाब क्या होगा, तो बगदाद जो है यह किस देश की राजधानी है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। इराक की राजधानी क्या है, बगदाद है, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? राइट आंसर क्या होगा, तो स्वतंत्र भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे वह राजेंद्र प्रसाद थे, यानी राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे वह राजेंद्र प्रसाद थे। न्यूनतम लंबाई वाला क्षेत्र कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं मध्य रेलवे, दक्षिण रेलवे, पूर्वी रेलवे या पूर्वोत्तर सीमावर्ती रेलवे। सही जवाब क्या होगा, तो न्यूनतम लंबाई वाला जो क्षेत्र है वह आपका पूर्वोत्तर सीमावर्ती रेलवे है, यानी सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। न्यूनतम लंबाई वाला क्षेत्र पूर्वोत्तर सीमावर्ती रेलवे है। 5 वर्गीय वर्गीकरण प्रस्तावित किया गया था। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 5 वर्गीय वर्गीकरण को प्रस्तावित किया गया था विटेकर के द्वारा, यानी सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 5 वर्गीय
वर्गीकरण विटेकर के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी शांति निकेतन की स्थापना, यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मस्तिष्क से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं मनोभ्रंश, अल्जाइमर, मेनिंजाइटिस या उपरोक्त सभी। सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से कौन सा रोग है जो मस्तिष्क से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। मनोभ्रंश, अल्जाइमर और मेनिंजाइटिस ये तीनों जो हैं मस्तिष्क से संबंधित बीमारी हैं, यानी सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज किसने की थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार प्रश्न पूछा गया है, पूछा जा सकता है। रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज जो है यह किसने की थी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, मैडम क्यूरी ने की थी रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली है। राइट आंसर क्या होगा? तो गरासिया जनजाति से संबंधित जो नृत्य शैली है वह आपका लूर है, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली क्या है? तो आपका लूर है। भारत में सहायक संधि किसने पेश की थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। भारत में सहायक संधि को किसने पेश की थी? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी भारत में सहायक संधि को पेश, यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। यूरोप को एशिया से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन है? राइट आंसर क्या होगा? तो यूरोप को एशिया से अलग करने वाली जो पर्वत श्रृंखला है वह आपका यूराल है, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यूरोप को एशिया से अलग करने वाली जो पर्वत श्रृंखला है वह यूराल है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से कौन तीसरे जैन तीर्थकर थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से कौन जो थे वह तीसरे जैन तीर्थकर थे? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, संभवनाथ। संभवनाथ जो थे वह तीसरे जैन तीर्थकर थे, यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। हड्डियों के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? सही जवाब क्या होगा? तो हड्डियों के लिए जो सबसे आवश्यक खनिज होता है वह आपका कैल्शियम होता है, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कैल्शियम हड्डियों के लिए बेहद ही आवश्यक खनिज है। रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं। ऑप्शंस हैं रुधिर विज्ञान, कोशिका विज्ञान, उत्तक विज्ञान या उभय सिर्फ विज्ञान। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।